हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने एक एक्सप्लेनेशन बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रल का कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, स्पेशली अगर इस फॉर्म में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन विद वर्किंग मैंने पूरा भी एक्सप्लेन किया था आपको। तो आइडियली इसमें मैंने क्या बताया था कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस फॉर्म को हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज्यूम करते हैं लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स द सेम डिनोमिनेटर प्लस म्यू। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं और उसके बाद सारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने एज्यूम किए हैं उन सब की वैल्यू निकाल देते हैं। अभी लाइक मैंने बताया था नॉर्मली कॉमन मिस्टेक क्या होती है, किस तरह से सॉल्व होता है। तो लाइक पिछले वीडियो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि आइडियली कैसे वर्किंग करनी है, एलिमिनेशन कैसे करना है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। इन केस अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी पॉज करके ये सारे स्टेप्स देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पिछले वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन इसके साथ देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये रिलेशन बताया, फाइनली लैम्डा म्यू और वी की वैल्यू निकाल दी थी, और लैम्डा म्यू और वी की वैल्यू को करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा आइडियली कि इसके बाद का एक्सप्रेशन क्या होगा। -8/5 था ये रिलेशन। तो अब इसके बाद का रिलेशन आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें क्या होगा। अब यहाँ आइडियली था क्या एक्सप्रेशन, अगर आप ध्यान से देखिए तो ए बी और सी तीन डिफरेंट एक्सप्रेशन आए। अब ये तीन जो डिफरेंट एक्सप्रेशन आए हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। वो रिलेशन अभी मैं इस वाले वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। मैं चाहता था कि इसको अच्छे से समझाया जाए, सारा इंटेंशन मेरा ये था कि आपको यह चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए ताकि दोबारा आपको इस पर मेहनत ना करनी पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ए और बी और सी एज्यूम कर लिया था मैंने, ठीक है। तो अब मैं 1 बाई 1 करके सब कुछ सॉल्व करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ, ए का रिलेशन जो मैंने ये लिखा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस एक्सप्रेशन का जो कनेक्शन है वो पिछले से पिछले वीडियो का है, बिकॉज यहाँ साइन एक्स और ये कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में और ऊपर ये रिलेशन है। तो इसमें हम क्या करते थे, साइन एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, कॉस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे tan के रिलेशन में, और उसके बाद इसको सॉल्व करते थे। चलिए मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ आइडियली, किस फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि साइन एक्स का जो रिलेशन होता था tan के टर्म में वो होता था 2 tan x/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos के टर्म में जो एक्सप्रेशन होता था यानी cos x का जो रिलेशन होता था वो होता था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब मैं क्या करता था, इसमें मैं क्या करूँगा, ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करने से फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सजेशन मैं ये दूंगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है इस चीज़ को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो डायरेक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका काम कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट ईजी सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। ईजी और सिंप्लीफाइड करने के लिए ही मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो अब जैसे मैं कह रहा था आपको कि ये यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन से ये रिलेशन हमारा ए वाला जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व हो सकता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ आइडियली कहाँ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ जो है आइडियली अगर कहा जाए तो सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ये जो हमारा सी पार्ट है ना इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे कि देखेंगे कि आइडियली यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगा। तो सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। मैंने एक्चुअली ए पार्ट पहले लिख दिया तो कोई बात नहीं, हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए का ही रिलेशन लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ए के रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो ए को सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, ए को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करेंगे। लेट
साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी। अच्छा, अब ये लेट करने से फ़ायदा क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का ये कॉस थीटा हो जाएगा, -2 साइन थीटा आ जाएगा, और ऑब्वियसली ये जो आपका वो है कांस्टेंट टर्म ये गायब हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो dt बाई डी एक्स आएगा, तो ये वाला dx मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और आइडियली ये मेरा dt बन गया। तो अब ये दोनों चीज़ करने से फिर फ़ायदा क्या हुआ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अभी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा तो जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज़ 3/5 इंटीग्रेशन साइन। अब अगर आप देखिए न्यूमरेटर में cos x माइनस 2 sin x है उसके, और dx भी है तो उसके जगह पे मेरा dt आ जाएगा और डिनोमिनेटर में t आ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आपका, और ये आपका आंसर आ जाएगा 3/5 log ऑफ t। log ऑफ t एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t की जो वैल्यू थी हमारी वो पूरा एक्सप्रेशन था एक्चुअली sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये मेरा रिजल्ट आ गया। फाइनली ये a की वैल्यू आ गई, तो a की जो ये वैल्यू आ गई ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ b पे। b वाला जो टर्म था उसमें क्या होना था, b वाले टर्म में मैंने जैसे पहले बताया था कि ये जो चीज़ें हैं आराम से आपका कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो केवल dx बचेगा। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कर लेते हैं। चलिए इसको भी कर डालते हैं यहीं पे। थोड़ा सा कंजेस्टेड सा मुझे लग रहा है होगा, बट स्टिल फाइनली जो चीज़ें जहाँ पे हो वहाँ दिखाना बेटर है। अब ये b पार्ट को भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा बिकॉज बहुत छोटा सा रिलेशन आएगा। b को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अवे इंटीग्रेशन साइन 6/5 जो है वो बाहर है, ये मेरा आ गया dx। बिकॉज सारी चीज़ें तो कट गई हैं, तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपको ऑब्वियसली dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया b। ये b पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब जो लास्ट पार्ट बचा है c पार्ट, उसको सॉल्व करने के लिए आइडियली ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। इसमें ये रिलेशन बनाने के लिए सारा कुछ लिख दिया मैंने पहले, बट चूँकि एक्चुअली मैंने कॉपी ए पार्ट का कर लिया था पहले, तो मैंने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। तो कोई नहीं, अब बी पार्ट के ऊपर चलते हैं। बी पार्ट में का जो एक्सप्लेनेशन है, इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था पहले मेरे पिछले वीडियो में, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो मैं अब आपके लिए सी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। सी पार्ट के लिए रिलेशन क्या होगा, अगर मैं रिलेशन को लिखूँ तो सी पार्ट का एक्सप्रेशन, यस, नाउ सी पार्ट के लिए जा रहा हूँ मैं। सी पार्ट के लिए जो एक्सप्लेनेशन था वो था v की वैल्यू हमारी आई थी -8/5 इंटीग्रेशन साइन 1/, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैं चाहता था कि अलग से इसको पूरा टाइम दिया जाए। 2 cos x ये एक्सप्रेशन है प्लस 3। अब इसके लिए आइडियली वो sin x और cos x का जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया वो यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा आइडियली रिलेशन में, -8/5 तो ऐसे रहेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डिनोमिनेटर में काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी। डिनोमिनेटर में sin x की जगह पे मैं वैल्यू डाल दूंगा 10 वाला रिलेशन जो अभी ऊपर लिखा था मैंने, दैट इज़ 2 10x/2 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस अगेन 2 cos था, तो cos के लिए मैंने अभी बताया था आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, 10 के टर्म में रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। आई होप इतना आराम से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और आइडियली इस तरह के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे सिंपल आपने एलसीएम ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए इसका एलसीएम लेके मैं दिखाऊंगा कि क्या एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लेंगे अगर तो ऑब्वियसली 1 + 10² x/2 ही होगा, और 1 + 10² x/2 को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये -8/5 रहा इंटीग्रेशन साइन, तो ऑब्वियसली ये ऊपर आ गया मेरा, तो 1 + 10² x/2 मैंने पहले शिफ्ट कर दिया। अच्छा अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर की बात करें तो ये मेरा रिजल्ट आ गया 210 x/2, ठीक है, 210 x/2 माइनस उसके बाद क्या आया, उसके बाद 2 टाइम्स 1 विच इज 2 माइनस 210² x/2 एंड देन +3। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 से पूरा 1 + 10² x मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 + 310² x/2 आ जाएगा, ठीक है, और ये फाइनली dx यहाँ आ गया। अच्छा अब क्या होगा, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और होगी, तो 1 + 10² x/2 को हम लिख सकते हैं sec² x/2, ये तो 10th क्लास का हमारा फॉर्मूला है, 1 + 10² थीटा इज sec²θ। नाउ 210 x/2 को कुछ नहीं करेंगे बिकॉज वो रिजल्ट हमारा एज इट इज रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म केवल एक ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 210 x/2। नाउ -2 + 3 अगर हम कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा +1, -210² x/2 + 310² x/2 करेंगे तो +1 10² x/2 बच जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो अगला एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगला एक्सप्रेशन जो है वो इंटरेस्टिंग है। फाइनली यहाँ तक आने के बाद हमारा 90% काम आसान हो गया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन में ले लूँगा 10x के लिए, बिकॉज 10x से ही हमारा पर्पस सॉल्व होना था। 10x के लिए, हाँ 10x के लिए लूँगा, 10x/2 को मैं कह दूँगा जी, t तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है शायद, मैं इसको p कर लेता हूँ, ठीक है, p लेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब 10x का ऑब्वियस सी बात है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec² x/2 एंड x/2 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और उसके बाद इधर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो dp/dx हो जाएगा। अगेन ये dx शिफ्ट हो जाएगा तो ये रिलेशन बन जाएगा sec² x/2 dx = 2dp। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट आउट हो जाएगा। ये आ गया 8/5, ऊपर क्या बना, ऊपर बन गया मेरा 2dp, नीचे क्या बना, नीचे मैंने कहा था 10x/2 को p एज्यूम किया था, तो ये लीजिए 2p कर लिए इसको, +1। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो गया p², ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन जब बन गया तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इस वजह से मैंने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया सो दैट कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। तो अब आप चाहे तो ये 2p को बाहर कर सकते हैं, और मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कंसेप्ट पे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कंसेप्ट में सीधा हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बना के फाइनली सेपरेट आउट करके इसको x + a² वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब अगर मैं उस सेंस में जाऊं तो उसको भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, चलिए चलते हैं। -8/5, ठीक है, इस 2 को चाहे तो आप बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tp, और डिनोमिनेटर की बात मैं कर रहा था तो ये हो गया मेरा p², ये हो गया 2p। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले टेक्निक से अगर हम सॉल्व करते हैं तो आइडियली अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये कैसे बना।
यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था कि ये पी स्क्वायर हो गया, ये 2p हो गया, और ये दोनों p सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने एक कैपिटल कर लिया एक को स्मॉल कर लिया, बोथ आर सेम। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले टेक्निक को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना बीच वाला टर्म यानी x वाले कोफिशिएंट का हाफ हमेशा स्क्वायर लेते हैं, और उसी का स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस करते हैं, ठीक है, और ये आपका प्लस 1। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका हाफ अगर लेते हैं तो 2/2 आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ 2 तो ऑलरेडी है, जिसकी वजह से ये 2/2 यानी 1 हो गया। तो सीधा सीधा रिलेशन बन गया, ये p+1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, -1 और +1, ठीक है। तो आइडियली फिर ये रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, और एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा एक मिनट में एक बार फिर से देख लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो आइडियली मैंने फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर लिया, 1/x² + a² dx होता था तो 1/a tan इनवर्स x/a + c रिलेशन में रहता था। तो a हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, जिसकी वजह से ये 2 आ गया। एक्चुअली मैं चाहता था कि वो चीज़ भी बताऊँ आपको कि ये चीज़ आया कैसे, इसलिए मैंने फॉर्मूले को कॉपी किया। अब उसके बाद tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है हमारी, p+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑब्वियसली, और a की वैल्यू अगेन क्या है हमारी 2, ठीक है, प्लस c। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने p एज्यूम किया था उसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा -8/5 देन tan इनवर्स। अब p को क्या हमने एज्यूम किया था, p था हमारा tan x/2, तो ऑब्वियसली वही डालेंगे tan x/2, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारा 2, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया, ये आ गया हमारा प्लस। तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो a, b और c, यानी जो आंसर जो चाहिए था हमें इस क्वेश्चन का आई, वो आ गया a + b + c, जो कि रिजल्ट हो गया फाइनल वैल्यू। लिखने जा रहा हूँ मैं आपका फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर था वो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, यानी लैम्डा की वैल्यू जो थी और a और b की वैल्यू सारी चीज़ें डाल देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो था लैम्डा टाइम्स x प्लस म्यू टाइम्स लॉग ऑफ जो पूरा एक्सप्रेशन था साइन x प्लस 2 cos x देन +3 प्लस v टाइम्स ये पूरा एक्सप्रेशन जो लेके आए थे अभी हम, ठीक है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने हालांकि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट पहले ही कर दी है, बट आप चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया x प्लस ये p+1 था, तो ये बात ध्यान नहीं दी मैंने, यहाँ पे ये +1 ही होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक भी सेल मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो मेरा सजेशन ही होगा कि हमेशा अपने स्टेप्स को क्रॉस चेक जरूर करें। अब ये लैम्डा म्यू सबकी वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली थी, जो लैम्डा की वैल्यू थी वो थी हमारी 3/5, सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपका फाइनल रिजल्ट तैयार हो गया। म्यू की वैल्यू थी 6/5 और v की वैल्यू थी -8/5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, और इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए। अगर नहीं आए कमेंट में अपडेट करिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द सेम क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।